हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही कमाल की बुक है, जिस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इस बुक को लिखा है जॉन सी बोगले ने। जॉन सी बोगले एक फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर रहे हैं जिन्होंने स्थापना की वैनगार्ड ग्रुप की। दोस्तों, जॉन सी बोगले की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो अगर हम उसको कुछ लाइंस में कहना चाहें तो वो है कि ओनिंग द स्टॉक मार्केट ओवर द लॉन्ग टर्म इज़ अ विनर्स गेम, बट अटेम्प्टिंग टू बीट द मार्केट इज़ अ लूजर्स गेम। मतलब कि अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, मार्केट को अगर आप जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न मार्केट से आप बनाना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मार्केट को बीट करने की कोशिश करोगे कि जितना रिटर्न मुझे मार्केट ने दिया है मैं उससे भी बेहतर रिटर्न हासिल करूं, तो इस स्थिति में आप जो है इस विनर्स गेम को आप लूज़र गेम बना दोगे। आप लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लगातार अपने इमोशंस के द्वारा बाई और सेल स्टॉक मार्केट में अगर आप करते रहोगे, अगर आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को बना लोगे तो यहाँ से आपको लंबे समय में नुकसान होने वाला है अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं तो। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेसिकली कंपनियाँ बिजनेस करती हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है। यहाँ पर कंपनियाँ बिजनेस करती हैं और जब कंपनियाँ कोई बिजनेस करती हैं तो जब बिजनेस में ग्रोथ होती है, किसी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, तो अगर आप उस इकोनॉमी के पार्ट हो, अगर आपने उस इकोनॉमी में जो ग्रोथ की कंपनियाँ हैं, जो कंपनियाँ उस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन कंपनीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो जब उन कंपनीज़ की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तो आपके पैसे की भी वहाँ पे जो है वो ग्रोथ होगी। कैसे? हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जॉन सी बोगले कहते हैं बहुत टाइम पहले यूएस में एक फैमिली हुआ करती थी, गोट्रॉक्स फैमिली, जिसमें कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे, बहुत सारे कजन थे बेसिकली उसमें। ये जो लोग थे ये अमेरिका की जितनी अमेरिका में कंपनियां थी, बेसिकली जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, उन सारी कंपनियों के 100% शेयर ओन करते थे। यानी कि जो भी नई कंपनी मार्केट में आती थी ये उस कंपनी के शेयर खरीद लेते थे सारे। अब यानी कि इनका पूरा कंट्रोल था मार्केट के ऊपर। कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट इनको होगा, कोई भी कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होगी, जिस कंपनी की ग्रोथ होगी तो इनको प्रॉफिट होगा। यानी कि ये एक तरह से पूरा यूएस मार्केट को होल्ड कर रहे थे और इस तरह से इनकी वेल्थ हर दिन बढ़ती जा रही थी। क्योंकि कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, जब वो ग्रो करेंगी तो बेसिकली क्या होगा कि इनकी वेल्थ ग्रो होगी। जब यूएस की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इनकी वेल्थ ग्रो करेगी। तो इनकी दौलत काफ़ी समय तक जो है वो बढ़ती रही। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब इनके पास सलाहकार आते हैं कुछ, वो इनको कहते हैं, फैमिली के कुछ मेंबर्स को वो सलाह देते हैं कि आपके जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आप उनको अपनी फैमिली के किसी दूसरे मेंबर को जो है बेच दो और उससे आपको बेसिकली प्रॉफिट होगा। आप ऐसे शेयर खरीद लो जो अभी आने वाले टाइम पे परफॉर्म करने वाले हैं या अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनको बेसिकली खरीद लो। तो इस तरीके से कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में इनकी फैमिली में वो क्या करते हैं कि शेयर्स को बाई और सेल करते हैं सलाहकारों के कहने पर। लेकिन कुछ टाइम बाद गोट्रॉक्स फैमिली देखती है कि उनकी वेल्थ बढ़ने की जगह पे जो है वो कम हो गई है। अब वो जब इसका एनालाइज करते हैं तो उनको पता चलता है कि बहुत सारा जो पैसा था उनका वो कमीशन के रूप में जाने लग गया, बेसिकली जो बीच वाले लोग थे, जो सलाहकार लोग थे। अब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार हम अब ना प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे जो कि स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट हो, यानी कि जो उनको स्टॉक को पिक करने का अनुभव हो, कि जो अच्छी कंपनी को चूज़ करेगा जो भविष्य में बढ़ने वाली है। तो इस तरीके से वो स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट को हायर करते हैं। तो वो भी वही काम करते हैं, काफ़ी टाइम तक वो भी बाई सेल करवाते हैं उनसे कि किसी से शेयर बेच रहे हैं, किसी को शेयर वो खरीद रहे हैं। कोई किसी शेयर में जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो कह रहे हैं आप इस तरीके को खरीद लो, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो कह रहे हैं इसको बेच दो। इस तरीके से वो भी लगातार बाइंग और सेलिंग में लगे रहे। कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि उनकी वेल्थ और ज़्यादा वहाँ से गिर जाती है। अब वो क्या करते हैं कि एक अर्जेंट फैमिली मीटिंग बुलाते हैं। फिर वो उसमें डिसाइड करते हैं कि अब हमको ना कुछ यूएस के प्रोफेशनल्स जो होंगे उनको हमको जो है जैसे टॉप क्लास के सीएज हो गए, ये हमको हायर करने पड़ेंगे बेसिकली, जो कि हमको हेल्प करेंगे। अब यूएस के जो टॉप क्लास के उसमें स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग थे वो उनको हायर करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप चिंता ना करो, हम आपको बहुत वेल्थ बना के देंगे, बस आप टाइम पे हमें पेमेंट अपनी आप करते रहो। तो वो क्या करते हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं। अब जो प्रोफेशनल्स थे वो भी लगातार क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग, कुछ शेयर को वो खरीदते हैं, कुछ शेयर को बेचते हैं और इस तरीके से वो देखते हैं। तो एक कुछ टाइम बाद उनका क्या होता है, वेल्थ और ज़्यादा गिर जाती है, क्योंकि बहुत सारा पैसा उनका अब जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जा रहा था, टैक्स में उनका पैसा जो है वो बेसिकली जा रहा था, उनका पैसा ब्रोकरेज में जा रहा था। क्योंकि जब भी आप किसी शेयर को बाई करते हो और सेल करते हो तो आपका पैसा जो है वो ब्रोकरेज को जाता है। आपको खरीदने पे भी ब्रोकरेज लगती है और आपको बेचने पे भी ब्रोकरेज लगती है। तो इससे बल्कि वो अमीर नहीं बन रहे थे, बल्कि उनके जो ब्रोकरेज हाउसेस थे वो बेसिकली अमीर बन रहे थे।
तो वो अर्जेंट फैमिली मीटिंग अपनी बुलाते हैं और उस मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपने पुराने वाले पैटर्न पे चलना चाहिए, यानी कि जिसमें हम अपनी सारी कंपनीज़ के शेयर को होल्ड करते थे खरीद के और लॉन्ग टर्म तक उसको छोड़ देते थे हम ग्रो होने के लिए। तो इस तरीके से जब वो इस पैटर्न पे चलते हैं तो वो देखते हैं कि वापस वो कुछ महीनों के बाद ही अपनी वेल्थ को वो पा लेते हैं और उनकी वेल्थ वहाँ से फिर ग्रो करने लग जाती है। यही सेम जो पैटर्न है वो पैटर्न बेसिकली काम करता है इंडेक्स फंड की इन्वेस्टिंग में, जिसमें कि आप कुछ टॉप क्लास के बिजनेस के शेयर्स को आप बेसिकली आप होल्ड कर लेते हो, उस बिजनेस में आप पैसा लगा देते हो और लॉन्ग टर्म तक क्या होता है वो पैसा आपका बेसिकली ग्रो होता रहता है। क्योंकि वो जो कंपनीज़ होती हैं वो कंपनीज़ बेसिकली क्या करती हैं, जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो वो कंपनीज़ में ग्रोथ होती है और उन कंपनीज़ में ग्रोथ होती है तो आपके पैसे में बेसिकली ग्रो होता है। तो इंडेक्स फंड को जॉन सी बोगले कहते हैं कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इंडेक्स फंड की इन्वेस्टिंग आखिर क्या है और कैसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के आपको नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं स्टॉक मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को, इंडेक्स फंड को और कैसे करके हम इसमें से पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह, पहले स्टॉक मार्केट को आप समझो। देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनीज बेसिकली वो कंपनीज लिस्टेड होती हैं जो बिजनेस कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए स्टॉक मार्केट कोई रातों रात अमीर होने का ऐसा जगह नहीं है जहाँ की आप रात पैसा लगाओ मॉर्निंग में आपका पैसा डबल हो जाए। कोई लॉटरी नहीं है कि कोई नंबर निकल गया और आपकी कोई लॉटरी बड़ी निकल गई। स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो कंपनियां अपना बिजनेस करती हैं और आपको पता है जब बिजनेस ग्रो करेगा तो कंपनियां अपने आप, कंपनियों के जो शेयर प्राइस में है वो बेसिकली बढ़ोतरी होगी और स्टॉक मार्केट वहाँ से ऊपर की ओर जाता है जब भी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह है। तो स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है शेयर मार्केट से, तो आप शेयर मार्केट से दो तरीके से पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो अपना। पैसे की इन्वेस्टमेंट को हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है अच्छी, वो भी स्टॉक मार्केट से, तो किस तरीके से आप कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब बात करें तो आप किसी कंपनी के शेयर में जब आप सीधे शेयर खरीदते हो स्टॉक्स में, यानी कि आप इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आपके पास कुछ पैसा है, आपने उदाहरण के तौर पे कह लो रिलायंस के आपने शेयर खरीद लिए, आपने HDFC बैंक के शेयर खरीद लिए, आपने ICICI बैंक के शेयर खरीद लिए, ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है, यानी कि आपने किसी कंपनी के डायरेक्ट शेयर जो हैं वो खरीद लिए। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। इनडायरेक्ट में क्या है कि आपको शेयर की समझ नहीं है कि मैं डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर में खरीदूंगा तो वो कंपनी ऊपर ही जाएगी, या मैं किस कंपनी के शेयर खरीदूं जो मुझे भविष्य में फ़ायदा हो। हम भी नहीं जानते हैं कौन सी कंपनी भविष्य में कैसा परफॉर्म करेगी। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट जो मेथड है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिनको कि ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती। बेसिकली वो ज़्यादा रिसर्च करने का उनके पास टाइम नहीं है कि कौन से शेयर को हम खरीदें। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड बेसिकली हमारे सामने है कि हम म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे को अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोज़ में बात की है कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड से आप कैसे लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, वहाँ पर कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, फंड मैनेजर्स जिनको हम बोलते हैं। उनको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने भी अपना पैसा दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, ऐसे करके जब बहुत सारे लोग अपना पैसा एक फंड मैनेजर को सौंपते हैं कि तो वो फंड मैनेजर अपनी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो कंपनी सेलेक्ट करते हैं कि किन कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाए ताकि आपको वहाँ से जो है वो एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके वो दे सकें बेसिकली। दोस्तों म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो है एक्टिवली और दूसरा है पैसिवली। पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। वो एक्टिवली बाई और सेलिंग करता है, यानी कि जिस शेयर में उसको लगता है कि ये शेयर भविष्य में ग्रोथ करेगा, ये कंपनी ग्रोथ करेगी, तो वो उस कंपनी में हमारे पैसे को लगा देता है। जिस शेयर में उसको लगता है कि यार ये कंपनी भविष्य में ग्रोथ नहीं करेगी, वहाँ से वो हमारे पैसे को विड्रॉ करता है और दूसरी कंपनी में लगा देता है। तो एक्टिव बाइंग और सेलिंग लगातार जो है वो करते रहते हैं बेसिकली, तो जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर क्योंकि फंड मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे स्टॉक को पिक कर रहा होता है, आपके लिए एक्टिवली रिसर्च कर रहा होता है। तो यहाँ पर कि वो आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। मान लो कि आपने एक उदाहरण के तौर पे अगर 500 रुपये अगर आप लगाते तो उसमें से वो जैसे सपोज करो कि 1.6% या 1% या 1.2% के आसपास जो भी एक फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, किसी भी फंड का हो, वो अलग अलग फंड का अलग अलग होता है बेसिकली। तो वो इतना परसेंट आपसे जो है वो चार्ज करता है, यानी कि जो भी आपका रिटर्न होगा बेसिकली उसमें से ये रिटर्न माइनस होगा आपका। आप ये समझो लॉन्ग टर्म में अगर आपको 20% रिटर्न अगर आपका मिला है, तो अगर 1.6% उस फंड का एक्सपेंस रेशियो है तो आपका जो रिटर्न है वो
वो 20% से जो है वो घट के बेसिकली कम हो जाएगा। तो इसलिए एक्टिवली जो मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो थी एक्टिव फंड मैनेजर की बात। यहाँ ये भी बात ध्यान रखने वाली, जॉन सी बोगले कहते हैं कि लंबे समय में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो बहुत सारे एक्टिव फंड होते हैं वो इंडेक्स फंड को बीट करने में बेसिकली सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। जबकि वो लगातार बाइंग और सेलिंग भी करते हैं अच्छे रिटर्न जनरेट करने के लिए, लेकिन तब भी वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो था एक्टिव की बात। अब दूसरी बात आती है पैसिव म्यूचुअल फंड की, यानी कि जिसको हम इंडेक्स फंड भी बोलते हैं। इसमें फंड मैनेजर होता है, लेकिन फंड मैनेजर का इसमें कोई एक्टिव रोल नहीं होता है। फंड मैनेजर इसमें क्या करता है कि आपके पैसे को उसी जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स को वो फंड फॉलो करता है, उसी इंडेक्स में जिस वेटेज में उस इंडेक्स में कंपनियां लिस्टेड होती हैं उसमें आपका पैसा लगता है। जैसे सपोज करो इंडिया के दो जो मेजर इंडेक्स हैं, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी 50। सेंसेक्स की अगर हम बात करें जिसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ हैं, और निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको अगर हम मार्केट कंपनी के करंट प्राइस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो बेसिकली पहले नंबर पे होगी, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। इस तरीके से एक इंडेक्स जैसे 30 कंपनियों का है तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा वो पहले नंबर पे होगी, उससे कम वाली दूसरे पे होगी। तो इस तरीके से फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेस पे क्या होता है, कंपनियां डिसाइड होती हैं। तो सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज़ हैं और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज़ हैं। तो अब फंड मैनेजर का यहाँ पे रोल क्या है? आपने मान लिया कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर पैसा लगाया है तो जो आपका पैसा है वो निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो 50 कंपनियाँ हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, उन्हीं 50 कंपनियों में आपका पैसा लगना है। इंडेक्स में जो कंपनियां हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो इंडेक्स से बाहर हो जाती है, उसकी जगह पे जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है वो कंपनी इंडेक्स में अपनी जगह बना लेती है। तो इंडेक्स अपनी रीबैलेंसिंग खुद करता रहता है, यानी कि इसमें फंड मैनेजर को कुछ नहीं करना कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उस पैसे को जो है उसको वो निकाल के दूसरी कंपनी में लगाना है। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इंडेक्स क्या करेगा, उस फंड को ऑटोमेटिक बेसिकली बाहर कर देगा और दूसरी जो कंपनी है वो इंडेक्स में आ जाएगी। तो फंड मैनेजर को यहाँ क्या करना है, जो पैसा उसका उस कंपनी में लगा हुआ था जो इंडेक्स से बाहर हो गई, उस पैसे को निकाल के वो क्या करेगा, जिस कंपनी में जो इंडेक्स में नई कंपनी आई है उसमें इन्वेस्ट कर देगा। यानी कि वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है बस खाली। जो वेटेज होती है इंडेक्स में किसी कंपनी की, उसी वेटेज के आधार पे आपका पैसा लगता है। उदाहरण के तौर पे अगर निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस का वेटेज मान लिया 10% है तो 100 रुपये में से अगर आपने लगाए हैं तो 10 रुपये आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगेंगे। HDFC बैंक की वेटेज अगर मान लो सपोज करो 9% है तो आपका पैसा 9 रुपये जो है वो HDFC बैंक में लगेगा। इस तरीके से जो 50 कंपनियां हैं उनकी जो वेटेज अलग अलग इंडेक्स में डिसाइड है, उसी अनुपात में आपका पैसा जो है वो इंडेक्स फंड में लगता है। इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये वो कंपनियां हैं जो किसी देश की इकोनॉमी को दर्शाती हैं, ये भारत की इकोनॉमी को दर्शाती हैं, यानी कि भारत की जो ग्रोथ होगी तो इन कंपनियों का उसमें जो है वो मेजर रोल बेसिकली होने वाला है। तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियाँ हैं, जो कंपनियाँ जिनके फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, कोई कंपनी अपने पैरामीटर्स पे अगर खड़ी नहीं उतर पाती है तो इंडेक्स उसको ऑटोमेटिकली बेसिकली इंडेक्सिंग से बाहर कर देगा, किसी दूसरी कंपनी को दे देगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो पैसा है वो टॉप 50 कंपनियों में ही है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड की क्वालिटी दूसरी ये है कि इसमें लो एक्सपेंस रेशियो होता है बेसिकली। जैसे अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती हैं कंपनियां आपसे, लेकिन अगर एक इंडेक्स फंड की बात करें तो उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि फंड मैनेजर का जो रोल होता है वो बहुत कम रोल होता है। उसका सिर्फ रोल इतना ही है, वो आपके पैसे को जो इंडेक्स फंड में जो कंपनियां हैं, जो वेटेज है उसमें, उसी के आधार पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दे। लेकिन यहाँ पर उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव फंड में, क्योंकि वो रिसर्च करेगा बेसिकली कि किस कंपनी में आपका पैसे को लगाना है। तो उस रिसर्च के लिए वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो आपको ऑथर कहते हैं, जॉन सी बोगले कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एक इंडेक्स फंड में ही आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि इंडेक्स फंड को जो है, जो एक्टिव फंड होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिव फंड हैं जो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो था पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए क्या था, इंडेक्स फंड, और दूसरा है एक्टिव फंड। यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको हाई एक्सपेंस रेशियो नहीं करना है, आपको एक्टिवली अगर अपने फंड को नहीं देखना है कि किसी साल कोई फंड अच्छा करता है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, इस साल कोई अच्छा परफॉर्म, अगर आप लिस्ट देखोगे इस साल कोई टॉप 5 में है,
अगली बार वो टॉप 5 में है ही नहीं, अगली बार वो टॉप 10 में चला गया है, फिर अगली बार वो मान लिया टॉप 6 में आ गया है, फिर वो टॉप 10 में चला गया है, कभी वो टॉप 1 में आ जाएगा। तो ऐसा कोई फंड नहीं है जो हमेशा टॉप 1 में रहे, हमेशा टॉप 5 में रहे। तो आपको नहीं पता कौन सा फंड कब अच्छा परफॉर्म करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं वो पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर करते हैं कि इस इंडेक्स फंड ने पिछले 10 साल में अगर इतना % का रिटर्न दिया है तो ये आगे भी इतने % का रिटर्न देगा। यहाँ जो कल के जो विजेता हैं वो आने वाले कल के भी विजेता रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इंडेक्स हमेशा वहाँ रहेगा। एक्टिव म्यूचुअल फंड आपका हो सकता है कभी अच्छा परफॉर्म ना करे, कभी हो सकता है टॉप 10 से भी बाहर हो जाए, और कभी हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको वो रिटर्न ना दे पाए जो कि एक नॉर्मल इंडेक्स आपको दे पाए। तो इंडेक्स फंड की एक ये क्वालिटी है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको जो है आपके पैसे को वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से आपके पैसे को ग्रो करेगा। तो अब बात करते हैं बेसिकली कि डायरेक्ट स्टॉक की। डायरेक्ट अगर आप स्टॉक खरीदते हो, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें टाइम बहुत आपका कंज्यूम होता है। रिसर्च आपकी बेसिकली लगती है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, किसी कंपनी को आपको समझना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि भविष्य में कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी। हाँ, आज आप रिसर्च कर सकते हो किसी कंपनी के ऊपर, टाइम दे सकते हो, उसका मैनेजमेंट, उसकी क्वालिटी, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, उसके पास ऑर्डर्स कैसे हैं, पिछले कई सालों में उसका प्रॉफिट का किस प्रकार से उसने प्रॉफिट कमाया है, कैसे उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड रही है। आप इस तरीके से कुछ एनालाइज, बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स हैं जिनको आप रिसर्च प्रॉपर कर सकते हो, जिनको आप सीख भी सकते हो, सीख के काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप भविष्य में ये अनुमान नहीं लगा सकते कि जो आज एक ब्लू चिप कंपनी है वो कल भी कोई ब्लू चिप कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी। हाँ, आप कह सकते हो कि एक टाइम पे अगर आपने रिलायंस में पैसा लगाया होता, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, डाबर में, ये टाइटन में, ये वो कंपनियां हैं जिनमें अगर आपने, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इनके अलावा जिसमें अगर आपने शुरुआती दिनों में पैसा लगाया होता तो आज आपके पैसे कई सौ गुना हो गए होते। लेकिन वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो किसी ज़माने में ब्लू चिप कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन आज उन कंपनियों का मार्केट में बहुत बुरा हाल है। कुछ कंपनियां डिलिस्ट हो गई हैं और कुछ कंपनियां बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। अगर हम बात करें तो अगर यूनिटेक का किसी शेयर, अगर आप किसी ज़माने में देखते थे, यूनिटेक का शेयर बहुत ऊपर हुआ करता था। आज यूनिटेक का शेयर बहुत, मतलब ₹1 ₹2 के आसपास जो है वो ट्रेंड कर रहा होगा। अगर आप देखोगे जेट एयरवेज़ को, अगर आप देखोगे जेट एयरवेज़ का शेयर एक टाइम पे कहाँ हुआ करता था, लेकिन आज जेट एयरवेज़ जो है वो दिवालिया कंपनी हो गई। यस बैंक में अगर किसी ने एक टाइम पे पैसा लगाया होगा, एक टाइम पे ब्लू चिप कंपनी यस बैंक हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में उसका शेयर जो है वो ₹15-20 की रेंज में घूम रहा है। आप सोचो कि कभी 490, 480 के आसपास जिस कंपनी का शेयर रहता हो, अगर आपने उस समय उस कंपनी में पैसा लगाया होता तो आज आपके पैसे की क्या वैल्यू होती है, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो। आपने DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में अगर आपने पैसा लगाया होता तो वहाँ भी आपके पैसों की वैल्यू जो है वो बहुत, पैसा, आपका जो पैसा है वो डूब गया होता बेसिकली उस टाइम पे। तो डायरेक्ट स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने के अगर बेनिफिट्स हैं, यानी कि आपका पैसा अगर कई गुना हो सकता है, तो वहाँ अगर आपने सही कंपनी को चूज़ नहीं किया, सही एनालाइज अगर आपने नहीं किया, तो ये आपके लॉन्ग टर्म में पैसे को बेसिकली डुबा भी सकता है। क्योंकि एक कंपनी जीरो हो सकती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन एक इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बेसिकली बात करें इस बुक की, कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाई अ बिजनेस नॉट अ कंपनी। आपको एक बिजनेस ओन करना है बेसिकली, कंपनी ओन नहीं करनी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक बिजनेस ही सस्टेन करेगा बेसिकली, एक बिजनेस ही आपको ग्रोथ देगा, कंपनी आपको ग्रोथ नहीं देने वाली है, एक बिजनेस ग्रोथ देगा। ऐसा बिजनेस में आप पैसा लगाओ जिस बिजनेस की भविष्य में डिमांड हो, जिस बिजनेस के बेसिकली लोग धीरे धीरे उसको अपनी डेली लाइफ में उसका जो यूज़ है वो अपने बढ़ाते जा रहे हों। जैसे हमने एक टाइम पे देखा जो IT कंपनीज़ हैं, IT कंपनीज़ जब टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अपग्रेड हो रही है, हर दिन अगर जो टेक्नोलॉजी आज है, किसी ज़माने में हम देखते हैं कि बैंकिंग टोटल ऑफलाइन बैंकिंग थी, यानी कि पासबुक से लेके ले लो आप, या चेकबुक ले लो, या जो भी चीज़ें हैं बैंकिंग की, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब बैंक में जाके करनी पड़ती थी। आज हमने देखा है कि घर बैठे हम बैंकिंग का सारा काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हम केवल टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत से सेक्टर हैं। तो आपको बेसिकली एक बिजनेस को ओन करना है, और आपको ये भी पता नहीं है कि कौन सा सेक्टर भविष्य में कहाँ बेसिकली चलने वाला है। जरूरी थोड़ी जो सेक्टर पिछले 5 साल में चल गया वो सेक्टर अगले 5 साल में भी चले। लेकिन जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक इंडेक्स में जो कंपनियां होती हैं, जैसे निफ्टी 50 के इंडेक्स में टॉप के 50 कंपनियां हैं, उसमें हर सेक्टर की कंपनियां हैं। लेकिन वहीं इंडिविजुअल कंपनी की जब बात आती है तो इंडिविजुअल जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो हमको ये आइडिया नहीं होता कि ये कंपनी आज से 20 साल बाद रहेगी भी या नहीं रहेगी, लेकिन इंडेक्स वहाँ हमेशा रहेगा। तो आपको इसलिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने को ऑथर बोलते हैं कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
दूसरा, आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना है, ट्रेडिंग पे आपको फोकस नहीं करना है बेसिकली। कि इसमें क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो आज खरीद लेंगे इंडेक्स फंड को भी, सपोज करो उन्होंने आज 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड में लगा दिया, फिर 6 महीने बाद वो सोचते हैं कि हम इसको बेच के यहाँ से प्रॉफिट कमा लें। फिर वो क्या करेंगे, जब उनको लगेगा थोड़ा सा पैसा ऊपर हो गया, फिर वो उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर वो खरीद लेंगे, फिर वो जो है उसको कुछ टाइम बाद बेच देंगे। तो आपको ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इन्वेस्ट करना है, अपने पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ना है। आप एसआईपी के मोड से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप हर महीने कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। एकदम अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको अपने पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग माइंडसेट बेसिकली आपको नहीं अपनाना है, आपको इन्वेस्टिंग माइंडसेट अपनाना है। अपनी कॉस्ट को आप जितना हो सके लो लो रखो। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो कॉस्ट होती है वहाँ पर वो बेसिकली एक्टिव फंड में आपकी ज़्यादा होती है, और पैसिव फंड में आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो कम होती है। जो एक्सपेंस रेशियो आपके एक्टिव फंड मैनेजर्स होते हैं ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जबकि वहीं जो पैसिव फंड है, जो इंडेक्स फंड होते हैं, वो उनसे आपको एक्सपेंस रेशियो कम पे करना पड़ता है आपको उनके लिए। तो एक्सपेंस रेशियो को हमेशा कम रखना है बेसिकली, जितना हो सके कॉस्ट को आप कम करने पर आप ध्यान दो। डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन टिप्स, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के भी कहने पे आप कहीं, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि आप न्यूज़ में आपने देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, कोई न्यूज़पेपर में किसी में आपने देख लिया कि फलानी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। तो आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना है। आपको किसी की टिप्स के बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत से लोग केवल टिप्स के बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको टिप्स के बेस पे इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं करनी है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, ये ध्यान रखना है। आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है ताकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल सके। आपको उतना ही पैसा बेसिकली इन्वेस्ट करना है जिस पैसे की आपको लॉन्ग टर्म में अभी भविष्य में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि आपने अपना सारा का सारा पैसा जो है वो इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया, किसी उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आपको ये देखना है किस पैसे की जरूरत आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं पड़ने वाली है। मान लो किसी पैसे की जरूरत आपको अगले साल पड़ने वाली है, 2 साल बाद, 3 साल बाद पड़ने वाली है, तो उस पैसे को आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट मत करो, या किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट मत करो। इवन आप उस पैसे को आप चाहे बैंक की एफडीज वगैरह में इन्वेस्ट कर लो, लेकिन यहाँ पर आप अपना वो पैसा डालो जिस पैसे की आपको भविष्य में लॉन्ग टर्म तक ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मान लो कोई गोल है आपका, लंबा गोल है, कोई 15 साल बाद का, 20 साल बाद का, 10 साल बाद का आपका गोल है, उसके लिए आप बेसिकली यहाँ पर इंडेक्स फंड का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश बेसिकली नहीं करनी है। बहुत से लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं कि जब क्या करते हैं वो, कि मार्केट जब नीचे आएगा तो हम बाई कर लेंगे, मार्केट जब ऊपर चल जाएगा तो हम उसको जो है वो बेच देंगे, इससे हमको प्रॉफिट होगा। फिर वो वेट करते हैं कि यार मार्केट जब नीचे आएगा हम तब खरीदेंगे, अभी मार्केट बहुत ऊपर है, मार्केट बहुत ऊपर है। मार्केट जो ऊपर और नीचे होता है बेसिकली मार्केट की वॉलेटिलिटी का लॉन्ग टर्म में आपको जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट जरूर वॉलेटाइल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट से बेनिफिट ही होता है। जो वॉलेटिलिटी है वो लॉन्ग टर्म में आपके फेवर में ही काम करती है। अगर आप एसआईपी के मोड से हर महीने अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए ही फ़ायदे का काम करता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो उस महीने भी अगर आपने जब इन्वेस्ट की अपनी एसआईपी तो आपको उस महीने ज़्यादा यूनिट मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो लॉन्ग टर्म में आपके फेवर में काम करती है। तो आपको पेशेंस रखना है बेसिकली। एक बात का ध्यान रखना है कि इंडेक्स फंड में जब आप पैसे को अपने इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो ही आप यहाँ से पैसा बनाओगे। अब शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरा, आपके पैसे की मतलब वैल्यू जो है वो, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो आपके 1 लाख रुपए मान ले थोड़े बढ़ के 1,10,000 हो गए, 1,15,000 हो गए। जैसे ही उनकी वैल्यू कम होती है, वापस 1 लाख होती है, या भी हो सकता है 99,000 भी हो जाए, अब आपको धक 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 शुरू हो जाएगा, यार मेरा पैसा कम हो गया, मेरा पैसा कम हो गया। तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे पैनिक क्रिएट करके सारा अपना बेच दोगे, अपने वहाँ से बेच बाच के आप बाहर निकल लोगे। ये आपको नहीं करना है। आपने किसी पैसे को इन्वेस्ट किया है तो भाई उसको लॉन्ग टर्म तक ग्रो करने के लिए छोड़ो बेसिकली उस पैसे को, तभी आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। अब आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो? आपको इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली आप या तो डायरेक्ट एएमसी में जाके आप उसके वेबसाइट से कर सकते हो, उसकी ऐप से कर सकते हो, या फिर आप उनके ऑफिस में जाके भी कर सकते हो। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, या एक्सिस म्यूचुअल फंड है, या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। बहुत सारी एएमसीज हैं इंडिया में जिनके अच्छे अच्छे फंड्स हैं। तो आप उनके ऑफिस में जाके आप या तो कर सकते हो, उनकी ऐप से कर सकते हो, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से कर सकते हो, वहाँ से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो आप डीमैट अकाउंट से भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जैसे मैक्सिमम आपको कोशिश ये करनी है कि आपको क्या करना है, हमेशा डायरेक्ट प्लान बेसिकली चूज़ करना है। जो आप फंड लेते हो उसमें डायरेक्ट प्लान आपको लेना है, रेगुलर प्लान बेसिकली आपको नहीं लेना है। तो क्योंकि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ के जो आपके इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली, तो उसमें अगर आपका फ़र्क 0.5% का या 1% का भी अगर आपके
रिटर्न में अंतर आएगा बेसिकली, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंड होगे, बहुत ज़्यादा अंतर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बेसिकली डायरेक्ट प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर इंडेक्स फंड की हम बात करें तो HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड है, आपका HDFC सेंसेक्स का प्लान है, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। आप बेसिकली इनमें से किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस फंड में इन्वेस्ट करना है जिसमें कि एक्सपेंस रेशियो कम हो, ट्रैकिंग एरर बेसिकली जिसमें कम हो। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप उस फंड में आप इन्वेस्ट बेसिकली अपने पैसे को कर सकते हो। लॉन्ग टर्म तक आप अपने पैसे को एक इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट का जो रिटर्न लॉन्ग टर्म में रहता है वो रिटर्न बेसिकली आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से आप देखोगे तो जो ग्रोथ है कंट्री की, उस कंट्री की ग्रोथ के साथ में ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना है, अच्छी वेल्थ अगर आपको बनानी है, टेंशन फ्री अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जॉन सी बोगले कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई भी एक्टिव फंड जो हैं, बहुत कम ऐसे एक्टिव फंड होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स के रिटर्न को बीट कर पाते हैं। और अगर कोई एक दो फंड ऐसे हैं भी तो आप उनको पहचान पाओगे, और वो एक दो फंड जिन्होंने किया भी है बीट मार्केट को, वो आगे भी करते रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। यही आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का आपके लिए जरिया है बेसिकली, और एक टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करने का जरिया है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब आप डायरेक्ट शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रात दिन टेंशन लगी रहती है कि ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कंपनी अच्छी है कंपनी ख़राब है, मुझे इसको चेंज करना चाहिए। एक्टिव फंड में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये रहता है इस साल इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो मुझे इसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना चाहिए। जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है मुझे उसको पोर्टफोलियो में अंदर ले आना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक्टिवली जब काम करते हो ना, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को प्रभावित करता है। इसलिए आप चैन की नींद सो के अपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में आपको वही पैसा लगाना है कि जिस पैसे को आप लॉन्ग टर्म में आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है। मान लो जो गोल आपका 10 साल बाद का है और आपने आज से डिसाइड कर लिया कि मुझे हर महीने इतना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा ये गोल 10 साल बाद पूरा हो सके, तो उतना ही पैसा आपको उसमें अपना रखना है। अपना